वाला आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देखें डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं शाहद हुसैन जोया, जो कि एक बिज़नेस स्टॉक के हवाले से लोगों को जो है वो अवेयरनेस देते हैं। और आज मैं जो है वो यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। मैं घर से जो सवाल लेकर आया था वो जब मैं यहाँ पर इंटर हुआ वो सवाल जो थे वो मुझसे भूल गए, और मैं नई जो यहाँ पर आकर जो मेरे सवाल थे वो मेरे ज़हन में आ गए। सबसे पहले सर आपके बेहद मशहूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। शाहद भाई, जब मैं यहाँ पर अंदर आया तो मेरे जहन में यही था कि आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। लोग जो हैं वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर मशवरे लेने के लिए आते हैं। आपके अंदर एक यानी कि ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह मशवरे लेते हैं आपसे, जो है वो आपका एक तजर्बा भी होगा। तो मेरे जहन में था कि आप हमें टाइम नहीं देंगे। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपके पास आते हैं इतना आप उनको टाइम भी देते हैं, तो आप मैंने देखा कि आपने जो है उनको खाना वगैरह भी आपने यहाँ पर दिया, तो किस तरह इस चीज़ को शुरू किया, क्या आपके ज़हन में ये बात है? सबसे पहले तो जी आपका बेहद मशहूर हूँ कि आप यहाँ से मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, 1000 के करीब जो लोग हैं वो हर महीने यहाँ पे वो अपनी मुश्किलात सब कुछ साथ लेके आते हैं, अपना मन हल्का करते हैं, बोझ उतारते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि वो क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा कि उनके घर का निज़ाम चले और वो उसमें तरक्की भी कर सकें। तो जितना मुझे आता है मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ, उन्हें गाइडलाइंस देता हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ कनेक्ट करवाता हूँ ताकि एक दूसरे से मिल के वो कुछ रोज़गार का सिलसिला आगे बढ़ा सकें। तो शाहद भाई, मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग जो है वो एक बंदा जाता था, दूसरा बंदा जो था वो आपके पास आकर बैठ जाता था। हर बंदे को आपने जो है वो एक तफसीलन जो है वो उसको समझाने की कोशिश की। जो बात उसने आपको पूछी, अगर उसने एक मरतबा आपसे पूछा, आपने उनको 3 मरतबा बताया। क्या एक दिन में आप उकताते नहीं हैं लोगों से? असल में कुछ तबीयतन मैं ऐसा हूँ कि मैं नाराज़ नहीं हो सकता या कूल हूँ मैं ज़रा। कोई भी बात मुझसे कोई भी शख्स पूछता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे अच्छे तरीके से समझाऊँ। एक मरतबा समझ में नहीं आता तो दूसरी मरतबा समझ में नहीं आता तो तीसरी मरतबा। एक्चुअली लोग मुझे ऐसे जानते हैं जैसे मैं टीचर, और टीचर का काम यही होता है कि लोगों को टीच करना। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि ये जो एक दिन मैंने मुख्तस किया हुआ इतवार का, इस दिन फुल डे मैं लोगों के साथ बैठूँ, उनको मिलूँ, उनकी बातें सुनाऊँ, उनको अपनी बातें सुनाऊँ। हंसी मजाक भी होता है, समटाइम माहौल संजीदा भी हो जाता है, लेकिन ये सारा कुछ चलता है। इसमें ट्रेनिंग्स भी हैं, इसमें मोटिवेशन भी है, इसमें क्लासेस भी होती हैं सेल्स मार्केटिंग को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, मार्केट की सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन भी होती हैं, बहस भी होती है। तो ये सारा दिन सिलसिला यही चलता है। चूँकि ये हफ्ते में एक दिन होता है तो मुझे पता है कि लोग मेरे पास जो आते हैं वो बड़ी होप लेके आते हैं और बड़ी चाहत लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जो है बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुझे मिलने के लिए आते हैं, यानी उनको और कोई काम नहीं होता। और एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के दूसरे कोने से मुझे मिलने के लिए आए और मैं उसे टाइम ना दे पाऊँ तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं। लोगों के यानी एहसासात होते हैं, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, ये मेरी नेचर है। तो शाहद भाई, आप लोगों का भला करते हैं, तो शाम को नींद कैसे आती है, कैसा महसूस करते हैं? अपने सीने का बोझ, अपने सर का बोझ, अपनी जो परेशानियां हैं उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, असल में मैं ये समझता हूँ कि जब इतने सारे लोगों को मिलता हूँ, इतने सारे लोगों की मोहब्बत और दुआएं साथ में होती हैं, उनकी परेशानियों का भी सोच आती है जहन में आता है, लेकिन सारा दिन मसरूफ़ रहने की वजह से शाम के वक्त बहुत अच्छी गहरी और पुरसकून नींद आती है। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नींद के मसाइल से। शाहद भाई, जो वक्त आप लोगों को देते हैं, ये टाइम आप यूट्यूब पे दे के इससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो कभी ये बात भी ज़हन में नहीं है? देखिए, यूट्यूब से पैसा नहीं कमाया जाता, ना कमाया जा सकता। यूट्यूब की वजह से पैसा कमाया जाता है और पैसा कमाना ही मकसद नहीं होता। पैसा कमाने के और बहुत से तरीके, मिसाल के तौर पर मेरे अपने बिजनेसेस हैं, मैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ। तो फिर यूट्यूब से ही पैसा क्यों कमाना? और इन लोगों को, इनकी मोहब्बतों को, चाहतों को मिस करके चंद घंटों के लिए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि यूट्यूब मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे। तो वो जितने पैसे दे देते हैं वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद भाई, आप जानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो अभी गुजरे को तकरीबन कुछ ही वक्त अर्सा गुजरा है।
और जो लॉकडाउन गुजरा उसकी जो कमी है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। दोबारा जो है वो लॉकडाउन की तरफ इशारा कर दिया गया है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नौकरियां वाले भी परेशान हैं, जिनके पास नहीं नौकरियां वो भी परेशान हैं, कारोबारी भी परेशान हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कम पैसों के अंदर कौन सा कारोबार अच्छा करना है? बहुत सारे कारोबार हैं, स्पेसिफिकली किसी एक या दो पे बात नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको मशवरा नहीं देता कि आप ये करें। जो वो सोच के आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसके ऊपर बहस होती है, उसके ऊपर बात होती है। अपनी राय उन्हें देता हूँ, उनकी राय जानने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि वो गलती कर रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो बेतहाशा कारोबार है मेरे यूट्यूब पे। इस वक्त 450 के करीब बिजनेसेस आइडियाज़ हैं, उनकी फिजिबिलिटीज़ हैं, स्टडी रिपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर बहस मुबाहिस हैं, मेरे अपने तजर्बात हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं। तो वहाँ से जिसको जो काम अपनी सोच के मुताबिक, अपने हालात, अपनी उम्र, अपनी जेब के मुताबिक जो चीज़ उन्हें समझ में आती है तो लोग यहाँ पे आते हैं और फिर उस पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। और ऐसा होता है कि 50% लोग जो हैं वो मेरी इस राय से मुत्तफिक हो जाते हैं जो मैं उन्हें दे रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह हम इनिशिएटिव की तरफ जाते हैं और काम को शुरू करते हैं। तो सर जब लोग काम को शुरू करते हैं, काम शुरू करने के बाद आपसे दोबारा रब्ता करते हैं कि मुझे फलां परेशानी है, मैं इस कारोबार के अंदर कामयाब हो चुका हूँ? बहुत से लोग मिठाइयों के डब्बे, कपड़े, जूते, घड़ियाँ, परफ्यूम, गिफ्ट लेके आते हैं कि जी हमने कारोबार शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल गया, तो ये आपके लिए मिठाई लेके आए हैं, घड़ी लेके आए, तोहफे लेके आए। तो बड़ी खुशी होती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं। वो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनकी अपना यानी मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से हो सकता है, हालात ऐसे साजगार ना रहे हों कि वो फंस गए, या दोस्तों के मशवरे या घर वालों की सपोर्ट ना होना, या परचेजिंग में महंगी चीज़ें परचेज़ कर लेना और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स आना। तो बिल्कुल लोग आते हैं मेरे पास, उन चीज़ों पे डिस्कशन होती है, बहस होती है, उनको अच्छे रास्ते दिखाता हूँ, अच्छे लोग कनेक्ट करवाता हूँ, कुछ लोगों को मेंटर बना देता हूँ और कुछ लोगों को स्टूडेंट्स बना देता हूँ कि आप इनसे सीखिए। तो ये एक सिलसिला है जो चल रहा है और चलता रहता है। शाहद भाई, इस वक्त हमें बहुत सारी हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे इस वक्त जिन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है और आपको बखूबी इल्म है कि जो नौकरियां हैं वो बहुत मुश्किल हो गई हैं, तो हमारी न्यू जनरेशन के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, जब भी किसी भी परेशानी में हो, अल्लाह को तो याद हम सभी करते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उस परेशानी के हल के लिए यूट्यूब ज़रूर कीजिए। आपके बहुत सारे मसाइल के हल यूट्यूब पे मौजूद हैं। कुछ भी नया करना हो तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ मुल्कों के 20 वीडियोज़ देखिए और उसके नोट्स बनाते हैं। 20 वीडियोज़ के जब आप नोट्स बना लें तो उसके बाद एक वीडियो बना के अपलोड कर दें। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस होगा 2 दिन का या 3 दिन का, इसमें आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी निकलेगा और आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेंगे। और सीखते रहने का नाम ही ज़िंदगी है, जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीना छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, शाहद भाई ने एक लास्ट पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि सीखने का जो नाम है यही ज़िंदगी है। और मैंने भी इनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, उनके अंदर इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो आपका टीचर है, सबसे बड़ा जो आपका उस्ताद है वो यूट्यूब है। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब से सीखें। और आज मेरे साथ भी इन्होंने जो है वो लास्ट पे यही जो है वो मैसेज दिया कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब खोलें और मुख्तलिफ़ जो ज़ुबानें हैं इसके अंदर एक नोट्स बनाएं और उसका जो मजमूआ है उसको जो है वो दोबारा चेक करें, या उसको जो है वो उसी पे जो है वो आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिद इकबाल को शाहद भाई के साथ इजाज़त दीजिए।